एक बड़ी खबर जो आज हर किसी के लिए दुख का कारण बनी है वो महाराष्ट्र के भंडारा से आई, जहां आज 10 बच्चों की दर्दनाक मौत से हर कोई शॉक्ड है। 10 नवजात बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया। आयोग ने भंडारा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 48 घंटे के भीतर जांच करके रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। भंडारा में कल रात करीब 2 बजे कर्मचारियों की भारी लापरवाही की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। चाइल्ड केयर यूनिट में 17 बच्चे सो रहे थे। उनकी उम्र महज 1 दिन, मैं बार बार दोहराती हूँ, केवल 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की उम्र के बच्चे NICU में थे। अचानक से यहाँ आग लगी और 17 में से 10 बच्चों के दम घुटकर दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है और हैरानी की बात यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों को एक्शन में आने में आधे घंटे तक का वक्त लग गया। इसके बाद रेस्क्यू मिशन चलाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल 7 बच्चों को बचाया जा सका। 10 नवजातों की मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। महाराष्ट्र के भंडारा में ये हुआ हादसा एक ऐसा हादसा है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगा। 10 निर्दोष मासूम बच्चे जिन्होंने अभी आंख खोली ही थी कि लेक्चर सिस्टम ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। NICU वार्ड में 17 नवजातों को रखा गया था। इनमें से 10 हादसे के शिकार हो गए। रात करीब 2 बजे के बीच एक नर्स को बच्चों के वार्ड से धुआं आता हुआ दिखाई दिया। तब कहीं जाकर इस हादसे के बारे में प्रशासन को जानकारी लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस दर्दनाक घटना पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर मात्र 3 महीने तक की थी। ये आग रात करीब 2 बजे लगी और इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। वार्ड में भर्ती बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका। सिर्फ 7 बच्चों को किसी तरह बचाकर बाहर रेस्क्यू किया गया। हॉस्पिटल के अंदर की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर कितना भयावह था। आलम यह था कि फर्श तक काली हो गई। आप समझ सकते हैं कि मासूम बच्चों को कितना दर्द सहना पड़ा होगा। पूरे वार्ड में धुआं भर चुका था। ये तस्वीर आप देखिए, अस्पताल के भीतर की उस वार्ड की NICU की ये तस्वीर है जहां पर इन बच्चों को रखा गया था। इन बच्चों की उम्र महज 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के बच्चों की उम्र थी। 17 बच्चे इस वार्ड में थे। किसी के वजन कम होने की शिकायत थी, किसी को सांस में लेने में दिक्कत की शिकायत थी। अलग अलग वजहों से इन्हें वार्ड में रखा गया था, ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। और कहा जाता है कि ये एक ऐसा वार्ड होता है जहां पर हमेशा नर्सेस अवेलेबल रहती हैं, चाहे कोई भी वक्त हो, चाहे रात हो या दिन हो। लेकिन इतनी भारी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार लगातार जांच के आदेश दे रही है और इस बीच डिप्टी CM अजीत पवार ने एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य के सभी अस्पतालों के चाइल्ड केयर यूनिट का फायर ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। डिप्टी CM ने कहा कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी चाइल्ड केयर यूनिट की ऑडिट होगी। अजीत पवार ने क्या कहा वो आपके सामने रख रहे हैं। 10 नवजातों की मौत पर डिप्टी CM अजीत पवार का ये बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा सभी अस्पतालों के चाइल्ड केयर यूनिट का फायर ऑडिट होगा। बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। लोग आग लगने की घटना की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग इस अस्पताल की लापरवाही से करार दे रहे हैं। मैं इस वक्त सामान्य रुग्णालय भंडारा में हूं, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हॉस्पिटल के परिसर में जो छोटे छोटे नवजात बच्चे जहां पे एडमिट थे वहां पे आग लग गई। 7 बच्चों को बचाया जा सका है, जिसमें से 10 बच्चे की जगह पे ही मौत हो गई। आग लगने की घटना है। वो परिजन आप ये देख रहे हैं जिनके बच्चों की मौत हो गई है, अब यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। बातचीत करते हैं, क्या हुआ, कैसे पता लगा, क्या हुआ? डॉक्टर साहेबांच्या नर्स फोन क्या हुआ, क्या हिंदी में बताएं क्या हुआ? हिंदी में वो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उसके लिए हम आ गए इधर 2 बजे तक। तो ये क्या हुआ कैसे नहीं, हमारे को कुछ पता भी नहीं, कुछ बोलने को ना कि कैसे क्या हुआ कैसे नहीं। हम 2 बजे से आए बैठे, हमारे को खबर पहुंचा दिया ऐसा कैसा हो गया, तुम्हारा बच्चा डेड हो गया। और उसके बाद अभी हमारे को कुछ बता भी नहीं रहे।
कितने महीने का बच्चा था? मेरा 2 महीने का बच्ची था। क्या हुआ था? उसका वजन कम था तो हम रखे थे। आपके परिवार का भी है? ओ हमारे भाई आपके हम भाई है, 3 भाई हम। अच्छा, आपका बच्चा था यहाँ पे? मेरा बच्चा था, कितने दिन का था? 10 दिन का था। क्या हुआ था? वेट कम था तो इसलिए लाए थे, उनका वजन कम था तो तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं बोल रहे अभी। कुछ बताया उन्होंने? नहीं, क्या हुआ? आपके बच्चे को कितने दिनों से भर्ती था यहाँ पे? 12 दिनों से भर्ती थी लड़की। लड़की थी, क्या हुआ था उसको? वेट कम था इसलिए यहाँ लाए थे तुम सर। वेट कम था? हाँ। अभी क्या बताया, कब से बैठे हो यहाँ पे? 2 बजे से 2 बजे से बाहर बैठ के हमको कुछ किसी ने नहीं बोला, कुछ आया ही नहीं कोई। हॉस्पिटल का कोई नहीं आया? नहीं। आपके परिजन भी यहाँ पे हैं? किसके साथ आए हो? कहाँ रहते हो आप? खापा। खापा से आए हैं? हाँ, लेंडेजरी खापा। अच्छा, तो बच्चा था या बच्ची थी? बच्ची थी। क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले? अभी अजूर पूछ रहे नहीं ना, कुछ नहीं अभी बता रहे नहीं। कब से बैठे हो आप लोग? 2 बजे से। ये परिवारजन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन से कोई भी यहाँ पे नहीं आया। पूरी आप ये भीड़ दे सकते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी है, लोग यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। बातचीत करते हैं कि सर ये बताएं कि अब तक एक भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा नहीं है, घटना क्या हुई? आप यहाँ के विधायक हैं? नहीं, उपसंचालक जायसवाल साहब वगैरह आलेले आहेत तिथे। हिंदी में बताएं क्या हुआ है? जायसवाल साहब अपना जो है अपना उपसंचालक है वो आए हैं और अपना राज्य मंत्री हेडगांवकर साहब भी आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन 10 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नवजात बच्चों के वार्ड में डॉक्टर और नर्स क्यों मौजूद नहीं थे? फायर फाइटिंग सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? नवजात बच्चों के वार्ड में पर्याप्त वेंटिलेशन क्यों नहीं था? जिला प्रशासन को बताने में अब इतनी देर क्यों लगी? अस्पताल प्रशासन ने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने भी भंडारा की घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के भंडारा में बेहद दर्दनाक हादसे में हमने कई कीमती जीवन खो दिए। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द से जल्द रिकवर होने की कामना करता हूं।